भारतीय राजनीति एक मंडी है जहां पे महिला नेताओं के भाव तय किए जा रहे हैं। वैसे तो भारत में औरतों के चरित्र हनन का कोई सीजन नहीं होता। 12 मासी महिलाओं के लिए घृणित कुत्सित बातें बोली जाती हैं, लेकिन चुनावों के सीजन में ज्यादा मेहनत की जाती है कि औरतों को उनकी औकात याद दिलाई जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा का टिकट मिला, जिसके बाद से कांग्रेस की प्रवक्ता और बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना के खिलाफ बेहद अपमानजनक और भद्दा पोस्ट किया गया। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना की तस्वीर पोस्ट की गई, जिस पर सवाल था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर बवाल छिड़ गया, जैसा कि होना भी चाहिए, जिसके बाद श्रीनेत की तरफ से काफी छिछली सफाई आई है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उनमें से किसी ने ये पोस्ट कर दिया है। जैसे ही पोस्ट पर हमारा ध्यान गया, हमने इसे डिलीट करवा दिया गया। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। अब इस मामले पर महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। शुक्र है कंगना रनौत भाजपा में शामिल हुई हैं। विपक्षी पार्टियों में होती तो महिला आयोग सोया रहता और कोई महिला अपमान नहीं होता। चुनावों से पहले सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी सबके खिलाफ ओछे बयान दिए जाते हैं, मगर महिला आयोग के हिसाब से केवल भाजपा में शामिल महिला नेता ही महिला की श्रेणी में आती हैं। विपक्षी महिला नेता केवल विपक्षी ही हैं। कंगना रनौत इस बयान से आहत हैं और होना भी चाहिए, मगर कंगना ने भी विरोधी विचारधारा वाली औरतों के लिए नफरत फैलाने और उनका चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खुद को कथित संस्कारी साबित करने के लिए कंगना ने पॉप स्टार रिहाना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्योंकि उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था। अपनी विरोधी विचारधारा वाली महिलाओं को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोलने से भी कंगना को परहेज नहीं है। कंगना की तरह ही फिल्मों से राजनीति में आई और कांग्रेस की तरफ से टिकट पाने वाली अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को कंगना ने सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था। भारतीय समाज की तरह ही पितृसत्तात्मक भारतीय राजनीति में भी औरतों को दोयम दर्जे का आंका जाता है, उनके लिए अश्लील बातें की जाती हैं। बात 33% रिजर्वेशन की होती है, लेकिन औरतों के अपमान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। अरे, जिस देश के प्रधानमंत्री औरतों के चरित्र हनन से बाज नहीं आते, वहां छुटभइये नेताओं से क्या ही उम्मीद है। महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिलाओं के वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर का तथाकथित मर्द सामने आता ही रहता है। मोदी जी को जब शशि थरूर पर निशाना साधना था, तब उन्होंने थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का नाम चुनावी मंच से उछाला था, कीमत लगाई थी। उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश ने कभी किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस गरीब देश में। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में। देश की एक सम्मानित नेता को विधवा कह करके अपमानित करने की कोशिश भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी जी ने कहा कि पैसा कांग्रेस की किस विधवा के खाते में जाता था। विधवा महिलाओं के लिए घटिया सोच बदलने के लिए ही तमाम सामाजिक सुधार किए गए और 2018 में देश के प्रधानमंत्री इस भाषा में बात करते हुए नजर आए। जोर से हंसती हुई महिलाएं इन्हें शूर्पणखा नजर आती हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आधार पर बयान दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते हुए मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है।
अभी आप ये सोचिए कि जब ये मीडिया में बयान नहीं देते, बाइट नहीं देते, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के बोलते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं के लिए घटिया सोच बाहर निकल आती है। सोचिए अगर ये भी बाकी नेताओं की तरह मीडिया से बात करने लगे तब क्या होगा। प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रामायण में शूर्पणखा की नाक काटे जाने का दृश्य भी ट्विटर पे शेयर किया। वैसे भी आजकल ट्विटर पर मोदी का परिवार लिखे लोग गाली गलौज में सबसे आगे हैं। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि किसी खास पार्टी के नेता ही महिलाओं के लिए ओछी सोच रखते हैं। बात जब औरतों की आती है, उनके सम्मान की आती है, तो सभी पार्टियों के नेता एक ही थाली के चट्टे भट्टे नजर आते हैं। साल 2014 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था। मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, लड़का लड़की में मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाने के बाद उसे रेप का नाम दे देती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, क्या रेप केस में फांसी दी जाएगी? बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। कुछ पार्टियों में कम तो कुछ पार्टियों में ज्यादा, मगर अश्लील और घृणित बयान देने वाले नेता सभी पार्टियों में हैं। कंगना रनौत मामले पर हाहाकार मचा रही भाजपा अक्सर औरतों को उनके पुराने करियर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करके उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करती है। फिल्मों में नाचने वाली, जी हां, भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए थे। जया बच्चन को सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री मिल चुका है। अभिमान, 1084 की मां, कोशिश जैसी फिल्में करने वाली और बेहतरीन अभिनय करने के लिए कई पुरस्कार उन्हें मिले हैं। लेकिन जब 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया तो नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बताया था। कुछ इसी तरह की बातें स्मृति ईरानी को भी लेकर के उनके विरोधी कर चुके हैं। भारतीय राजनीति की इस सड़न का सबसे ज्यादा शिकार बनी है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को नरेंद्र मोदी ने विधवा कह करके ताना मारा और उनके अनुयायी सोनिया गांधी को वेश्या, बारबाला, फिरंगन, नाजी, इटालियन और राक्षसी तक कहते हैं। इन नामों के साथ सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा आईटी सेल और ट्रोल आर्मी की तरफ से ट्रेंड चलाए जाते हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था कि 1963 से लेकर 68 तक सोनिया गांधी ने क्या किया था। वो एक वेश्या थी और पाकिस्तानी स्कॉट एजेंसी के लिए काम किया करती थी। ये भाजपा के एक प्रतिष्ठित नेता का बयान है और ये जितने भी मामले मैंने अभी बताए हैं ये केवल इक्का दुक्का मामले हैं। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कपिल मिश्रा और दिग्विजय सिंह, सबकी लिस्ट अगर निकाली जाए तो हफ्तों लग जाएंगे इनके घृणित और अश्लील बयान पढ़ने और सुनने में। हम महिलाओं के लिए ये कितनी डरावनी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा ऐसे नेताओं के हाथ में है। कानून तो यही बनाते हैं ना। घटिया नेताओं के घटिया बयान, सोच और महिलाओं की उपेक्षा ही महिला अपराधों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं कि मैं बार बार भारतीय राजनीति और भारतीय मर्द, भारतीय समाज क्यों कह रही हूँ। ये तो पूरी दुनिया में होता है, बिल्कुल होता है, मगर किसी भी सभ्य समाज में इस पर कार्रवाई भी होती है। भारत में उल्टे घटिया बयानबाजी करने वालों को वोट दे करके सर पे बैठा लिया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, 2017 में ब्रिटेन के एक पार्षद का बयान अच्छा खासा बवाल मचाने वाला था। पार्षद ने सांसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कहा था कि वो गर्भवती हैं, उनका समय तो नैपी बदलने में जाएगा, वो आम लोगों की आवाज क्या उठाएंगी। इसके बाद पार्षद को माफी मांगनी पड़ी। ब्रिटेन जैसे कई देशों में अक्सर ऐसे बयानों पर कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर यह समझिए, यूरोपियन संसद के एक सांसद ने बयान दिया कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमजोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं। इसके बाद उस नेता को निलंबित कर दिया गया और उन्हें मिलने वाला भत्ता भी बंद हो गया था। अब आप ब्रिटेन की इन घटनाओं की तुलना भारत से करें। जिन नेताओं का जिक्र हमने इस पूरे वीडियो में किया, क्या उनमें से किसी पर भी कोई कार्रवाई हुई?
क्या उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ा? क्या उन्हें कोई सीख मिली? देश की एजेंसियों और कानून को तो ये नेता ठेंगे पर रखते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। मगर जनता को गुस्सा क्यों नहीं आता, क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि औरतों का अपमान भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसलिए औरतों के खिलाफ न बयान रुकते हैं और ना ही अपराध रुकते हैं। खैर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।